कौन हो तुम? मैं एक भयानक ड्रैगन हूँ, इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर। मैं अभी तुम्हें बर्फ की तरह जमा सकती हूँ। अच्छा, तो मैं हूँ पांडा भालू, मैं हूँ चितकबरा ऊन का गोला। पर मैं अपने पंजे के एक वार से तुम्हें नानी याद दिलाऊंगा। मेरा मुकाबला तुम क्या करोगे? चलो पांडा बियर, भागो, जितना तेज भाग सकते हो। हाँ, अच्छा आइडिया है। रुक जाओ। मेरी जीभ को क्या हो गया? बस निकलने ही वाली थी चिलोंग। मैं सच में डर गया था। सच में? तुम अब बड़ी हो रही हो ना, जल्दी ही तुम भी बर्फ की बारिश करने लगोगी और उड़ने भी लगोगी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। फिर तुम भी दुनिया की सैर करोगी। और तुम मेरे साथ आओगे पैंग? ऐसा नहीं हो सकता। पांडा घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। हमें तो बस दिन भर आराम से बैठकर बाम्बू खाना पसंद है। पर जो सब करते वो तुम क्यों करोगे? तुम तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। तो क्यों ना घर चले खाना खाने? अभी मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। चलो आइए बाबू लीजिए, जो चाहिए बनाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। चाहे बनानी हो सब्जी या सलाद, या फिर हो कोई स्प्रिंग रोल या मोमोज, बस पकाओ, खाओ और ले जाओ। आ जाओ। वाह, ये तो कमाल है ना? मुझसे पूछो तो इसे दिखावा कहते हैं। बाकी के ड्रैगन्स को देखो, बादलों से टकराते हैं, थोड़ी बर्फबारी और थोड़ी ओलों की बारिश। इसमें क्या खास बात है? ओह, मैं तो थक गया। तुम मुझे बता रहे हो? मैंने अभी अभी कई टन बैम्बू काटे हैं, वो भी अकेले अकेले। I'm sorry. कोई बात नहीं। हमें बस बरामदे की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे बैम्बू को पानी देने के लिए शुक्रिया मिस्टर कैन। मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। जल्द ही मुझे पूरब की ओर जाकर धान के खेतों और मैदानों में बारिश करनी होगी। क्या तब तक के लिए जीलोंग आपके साथ रह सकती है? ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी सर, क्यों है ना जी? क्यों भला? हाँ, समझ गया। अरे क्यों नहीं, पैंग बड़ा खुश होगा। अरे हाँ, पर वो दोनों हैं कहाँ इस वक्त? तुम ये फिर से मुझे क्यों बता रही हो? हम लोग गुलेल की तरह हवा में उड़ेंगे और दुनिया की सैर करेंगे। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें उड़ना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। डैड कहते हैं सोचने पर सब हो सकता है। कहना आसान है, वो थोड़ी तुम्हारी पीठ पर बैठे हैं। वो उड़ रहे हैं। अरे कहीं गिर ना जाए। अरे गिर ही गए। ये तो जीलोंग है। और तुम्हारी सोच क्या कहती है? बचाओ हमें! मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा हम तो गए। क्या दोबारा ट्राई करें? क्या हुआ था? बिना सोचे समझे उड़ने चले थे। तुम्हें उड़ना नहीं आता है अभी? पैंग, तुमने ऐसा क्यों किया भला? तो राजकुमार पधार रहे हैं। बस करो, गुदगुदी हो रही है। मुझे नीचे उतारो।
सॉरी, मैं तुम लोगों पर नहीं हंसा, ये बस मुझे गुदगुदी कर रहे थे। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, जरा समझा करो चाचू। तो अगली बार सिर्फ तालियां बजा देना काफी होगा। खैर, तो मैं मेरे बर्थडे पर आप सबको आने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वाह, 13 साल, मैं बड़ा हो गया। अगर कोई मुझे तोहफे देना चाहता है तो यहाँ पत्थर पर रख सकता है। जिराफ मामू, इस टाई के लिए शुक्रिया। ये अगले साल जरूर काम आएगी मेरे। अरे कीड़ो, इस बार मेरे लिए कोई तोहफा लाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा। पता भी है मैं इसे कितनी दूर से ढकेलता हुआ आया हूँ। और हाँ, बस इतना ही। ओ हिरन भाई, दावत पर मिलते हैं। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें नहीं खाऊंगा। बाय। सब कुछ अच्छा रहा, क्यों है ना? तो चलो सब लोग महल में वापस चलते हैं। वो आ रहे हैं। इसी बात की चिंता है। अच्छा, आप मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं ना चाचू? नहीं, यहाँ कोई सरप्राइज पार्टी नहीं है राजकुमार। हाँ हाँ, जानता हूँ। जब कोई पार्टी की प्लानिंग करता है तो वो ऐसे ही कहता है कि कोई पार्टी नहीं है। हाँ, हमारा दल इस बात से परेशान है कि लकड़बग्गों की फिर से वापसी होने लगी है। तो क्या हुआ? वो यहाँ महल में थोड़ी ना रहने आएंगे। लेकिन राजकुमार, लकड़बग्गे सदियों से हमारे जानी दुश्मन रहे हैं। अच्छा, ओ हाँ, सही कहा। हाँ, वो तो है ही, शरारती लकड़बग्गे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बदसूरत से गंदे नुकीले दांतों वाले। मेरे ख्याल से हमें उन्हें यहाँ से वक्त रहते खदेड़ देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद वो मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जबरदस्ती घुसाएंगे। कोई सरप्राइज पार्टी नहीं होगी। समझ गया, दोबारा नहीं कहूँगा। समझ गया। हाँ, लेकिन राजकुमार, आपको एक बहुत ही खास तोहफा जरूर मिलेगा। सच में चाचू? बस पहले हमें उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना है। अभी हम किनारे से कितनी दूर हैं? अभी घंटों लग जाएंगे पहुंचने में। बेवकूफ, दूरबीन को जरा उस तरफ घुमा कर देखो। हम तो पहुंच गए। चलो बोरी ले आओ, हमें एक ड्रैगन को पकड़ने जाना है। क्या कहा? ड्रैगन? सुना है वो बड़े ही अद्भुत जानवर होते हैं जो खुद से 6 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। छोटे छोटे जानवर बड़े बड़े कमाल करते हैं। वो चींटी होती है। ड्रैगन एक विशालकाय उड़ने वाला जानवर है। मुझे पता नहीं था कि चींटियां भी उड़ सकती हैं। वो तुम्हें एक सांस में जमा सकते हैं। एक राज की बात बताओ, मैं ऐसी एक चींटी को जानता हूँ। अब बकवास बंद करो और बोरी लाओ। अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दो जीलोंग। मुझे अकेला छोड़ने के लिए आप कब से माफी मांगने लगे? जाइए पापा, अपना काम कीजिए। नाराज मत हो, अगले साल तुम भी साथ चलना। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने दोस्त पैंग के साथ रहना है और अपना ख्याल रखना। उदास मत हो जिलोंग, वो जल्दी वापस आएंगे। काश वो समझ पाते कि अब मैं बच्ची नहीं रही। चलो गुस्सा छोड़ो और हंसो। चलो जंगल में रेस लगाते हैं। तुम तो अभी से थक गए। नाश्ते के समय तक वापस आ जाना बच्चों। याद रखना, उड़ना मना है। इस तरफ से गुफा की तरफ। मैं तो इस शॉर्टकट से जाऊंगा। सॉरी। जरा संभल कर छोटे। हे, मैं छोटा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या करोगे? अपने उस बड़े ड्रैगन दोस्त से जाकर शिकायत करोगे? मैंने इतनी दूर की बात नहीं सोची। वैसे तुम उस ड्रैगन के साथ क्यों रहते हो हमेशा? हम पैंडा है, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और किसी दिन हम दोनों पूरी दुनिया की सैर करेंगे। हाँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जीलोंग जल्द ही उड़ जाएगी और तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। यहाँ कुछ हुआ है क्या वोंग? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपने भाई के साथ बात कर रहा था। अपने पापा को मेरा हाय कहना। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। अरे नहीं, ये बच्चों का खेल है। तो आंख में चोली खेले? ठीक है, पट्टी मैं बांधती हूँ। लो, हो गया। अब मुझे पकड़ो। अरे देखो, वो रहा ड्रैगन। वो कोई ड्रैगन नहीं है, वो रहा ड्रैगन।
मुझे लग रहा है कि तुम बस यही कहीं वाह! आहा, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और तुम्हें सूंघ भी सकता हूँ। और ये देखो तुम्हारे छोटे कान हैं, ये पीठ पर बाल, तुम्हारी ये मोटी सी कमर, और एक मिनट ये क्या? बैंग, भागो वहां से। उनसे बचने के लिए गुफा में चलते हैं। अब देर हो चुकी है बच्चों। बच गए। कौन हो तुम? मैं हूँ एक डरावना मगरमच्छ और ये है एक बड़ा जोकर, समझ गए ना? बाबून, हाँ हाँ वही कहा। तो तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दोस्त चाहिए। और उसे कहाँ ले जा रहे हो? वो हम तुम्हें क्यों बताएं? हम इसे शेर की पहाड़ी पर ले जा रहे हैं। लेकिन क्यों और कैसे ये मत पूछना। इसे तोहफे में राजकुमार को जो देना है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता चलेगा। मॉम, डैड, हेल्प! 17 शब्दों का वर्ड है। अब ऐसे में मेरी मदद कौन करेगा? बचाओ! बचाओ, यही तो भरना था। अब क्या करूं? मॉम डैड के पास जाऊं या जिलोंग के, या गुफा में वापस जाऊं? नहीं नहीं, ये बेवकूफी है। जल्दी से कुछ सोचना होगा। हाँ, गलत फैसला। थोड़ा तेज चलो मैं ना। क्या करूं? मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। मैं बच ही गया। ये मुझे दे दो, तुम नाव खोलो। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। रुको, खबरदार आगे बढ़े तो। मैं तो डर गया। ये पकड़ लिया। बचाओ! बचाओ! वो तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा। हाँ, अफ्रीका? सुनिए, मेरी मदद कीजिए। वो जिलोंग उसे ले गए हैं। एक मगरमच्छ और एक बंदर था, बोरी में ले गए। मैं पहाड़ी से गिरा, डॉग पर मारामारी हुई, वो किडनैप हो गई। तेरा बोला वो एक एक शब्द अपन के लिए बाउंसर कह रहे हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को अफ्रीका ले जा रहे हैं। हमें उसे बचाना होगा। नहीं मेरे राजा, ना मैं उड़ते तीर लेता हूँ और ना ही मैं कभी लूंगा, इसीलिए यहाँ से उतर। प्लीज। मेरी नाव पर स्टूडेंट पास अलाउ नहीं है, समझा ना?
जिलोंग! क्या तुमने सच में उन दोनों को गुफा की ओर जाते हुए देखा था? हाँ सच में, हम दोनों ने बातें भी की थी, मतलब हम तीनों ने। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। मेरे अंगने में तुम क्या कर रहे हो? हाँ, शायद अफ्रीका जा रहा हूँ। अबे हाफ टिकट बिना टिकट के ट्रेवल करना चाहता है तू? चल मैं तेरे को ले जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मांडोली करना पड़ेगा, तेरे को सिलाई करना पड़ेगा, तेरे को पानी फेंकना पड़ेगा, फर्श एकदम चमकाने का होगा। मेरे को क्या देखते उधर देख। हाँ, रस्सी बांधने का और अपन को नहलाने का है, और मेरे साथ टेनिस में हमेशा हारने का है। और सबसे जरूरी, मेरे को कैप्टन बोलना है। आए आए कैप्टन। ऐसा करता रहेगा तू तो मैं तेरे को पहुंचा देगा। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। मुझे घर जाना है बंदरिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे वापस भेज दे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हम यहाँ इसका क्या करने वाले? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम कभी अपने परिवार को, दोस्तों को, घर को नहीं देख पाओगी। मैंने कर दिखाया, कर दिखाया। क्या हुआ तुम्हें? इसने मेरी दुम को जमा दिया, देखो जरा। अरे रे मैं क्यों देखूं? फू, फू, अगर ये अपनी सासू से बर्फ जमा सकती है तो समझो इसका मतलब क्या है, आइसक्रीम। नहीं रे बांगड़ू, अब से इसका मुंह बंद रहेगा और अब से तुम्हारी दुम टमाटर जैसी लाल लाल होगी। काश मैं तुम्हें ये लीजिए आपकी चाय कैप्टन। गर्मा गर्म गीली। एक और बनाता हूँ। अरे तूफान आ रहा है, बहुत सॉलिड। अपने को ये नीचे करने का होगा, और जब मैं बोलूं अपने को, इसका मतलब तू। आए आए कैप्टन। सुन, उधर क्या? उधर, अरे उधर का रस्सी खोल दे। क्या बात है, एकदम कमाल करके रख दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। उसको टाइट से पकड़ के रख, छोड़ने का नहीं। ओए, ओए, कैप्टन, कैप्टन, आप कहाँ हो? अभी कोई फायदा नहीं है बच्चे, तू एक काम कर, पतली गली से निकल ले। ये खेलने का टाइम नहीं है छोटू। आप मुझे यहाँ तक लाए हैं कैप्टन, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तूने तो जज्बाती कर दिया रे। चल जरा बच के, मैं आ
आ गया तुम्हें पकड़ने। पकड़ लिया। ओ, कहाँ चला गया? तो तुम यहाँ हो, मुझसे बदमाशी। देखो तुम्हारे पीछे तो बड़ा शेर है। ओ! मैं तो बस अपने दोस्त शैडो के साथ खेल रहा था, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं दहाड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। वही रुक जाइए, सुनिए, मुझे आपको अच्छा लगेगा। अच्छा किया ना, बोलिए ना। शायद गला और थोड़ा साफ करने की जरूरत है, कुछ इस तरह से। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। पर मेरी आंख पे थोड़ी लार चली गई शायद। खैर छोड़िए, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? हमें पता चला है कि आपका तोहफा बस जल्द ही पहुंचने वाला है राजकुमार। क्या सच में? क्या है वो? मेरे लिए कोई पेट लाए है क्या चाचू? हाँ बिल्कुल राजकुमार। मेरा अपना कोई छोटा सा दोस्त, कोई चूहा तो नहीं है? नहीं राजकुमार, वो चूहा तो हरगिज नहीं है। ओ, लेकिन मुझे तो वही चाहिए था, मोटे पेट वाला, गुब्बारी गालों वाला, नुकीले दांतों वाला। हम आपके लिए जिसे लेकर आए हैं वो लकड़बग्गों से आपकी रक्षा करेगा। क्या वो कोई गिनी पिग है? नहीं, वो दुनिया का एक दुर्लभ जानवर है, या ये कहिए कि दूसरी दुनिया का अजूबा। नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे सरप्राइज को खराब नहीं करना। हाँ? हम पहुंच गए। हम किनारे तक पहुंचने वाले हैं। मेहमान को नीचे उतारने की तैयारी करो। यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, बस एक किडनैप किया हुआ ड्रैगन है। तुम बस ये रस्सी पकड़ो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वाह, मुझे रस्सी मिल गई बॉस। अफ्रीका में स्वागत है। अब तुम यहाँ से भागकर नहीं जा पाओगे, तो सफर का मजा लो। तुम्हें तो सब कुछ ठीक तो है ना मेरी बॉस? मदद करो बेवकूफ। बताओ मैं इस रस्सी का क्या करूं? ये पी ले छोटू, बहुत कड़क मेहनत किया तू। हम बच गए। अरे सब तेरी वजह से। वैसे तो इतना बुरा है नहीं जितना तू लगा, लेकिन सच बोलूं तू बहुत मेहनती है। हाँ, पर एक बात बताऊं, ये दुनिया तेरे को लगता है उतनी अच्छी नहीं है। ये क्यों क्या? माफ कीजिए। हाँ तेरे को नक्की है ना, तेरे को आगे भी जाने का है। हाँ, बस इतना जानता हूँ कि जाना होगा जिलोंग के लिए। तेरे जैसा भिड़ू मिला, इसके लिए जिलोंग बहुत लकी है। ये जगह बहुत अजीब है ना, यहाँ मछलियाँ उड़ती हैं और कछुए तैरते हैं। दुनिया के इस बाजू में तेरा स्वागत है छोटू। कितना सुंदर है। हमें और कितनी दूर जाना होगा? जिधर तक मैं पढ़ा लिखा है और मेरा हिसाब लगाने के हिसाब से मेरे को लगता है कि 100 या 200 मीटर ही। क्या यही है अफ्रीका? अरे छोटू, उठा ये चप्पू और निकल अपनी मंजिल की ओर। तूने अपन की लाइफ बचाई छोटू, ये तेरा अपन पे एहसान रहेगा। लेकिन आप मुझे अफ्रीका ले आए कैप्टन, इसीलिए एहसान कैसा? तुझे तेरा भेड़ू मिल जाए, ये अपन का आशीर्वाद है। ये अपन का लकी चाम है, पूरा 24 कैरेट। जरूरत पड़ने पर तेरे को काम आ जाएगा। वाह, शुक्रिया कैप्टन। बड़े बड़े लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें बोल के जाते हैं, पर अपने को छोटी वाली याद है। बड़े बड़े सफर की शुरुआत एक कदम से ही होती है। समझ गया तो शुरू कर दे। वाह, कितना सुंदर देश है अफ्रीका। अब ये अजीब दिखने वाला जानवर कौन है भाई? कहीं तुमने शीशा तो नहीं देख लिया? अच्छा ये बताओ, तुमने पहले ऐसा जानवर देखा है क्या? नहीं, और यहाँ ज्यादा देर टिकेगा भी नहीं। वो देखो, सियार। मेरे स्वागत के लिए इतने सारे लोग। मेरी स्वागत के लिए इतने सारे लोग। वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे बेवकूफ। सच में? भागो। हाँ।
देखो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक लकड़ी। अरे वाह, लकड़ी! वो 100% ऑर्गेनिक। जाओ पकड़ो। चलो अब ढूंढो उसे, वहीं कहीं पे होगी, बाकी लकड़ियों के बीच में। देखो तो कितने बुद्धू हैं। अब अगर जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ। एक मिनट, हमें बेवकूफ बनाया क्या? पता नहीं हम ऐसा ही क्यों करते हैं? एक लकड़ी में भला ऐसा क्या खास होता है? मुझे तो लकड़ियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, उसमें जरा भी मजा वो नहीं। अब छोड़ो, ये बताओ कि वो कौन सा जानवर था जिसका हम पीछा कर रहे थे? मुझे क्या पता। बढ़िया हो उसको जो नहीं पकड़ा, कहीं जहरीला होता तो। मेरी माँ कहती है कोई भी चीज खाने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। अच्छा, और लकड़ी? कैफी लकड़ी। एफी। लकड़ी मिल गई। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अफ्रीका एक बहुत शानदार जगह है, लेकिन यहाँ कई जानवर है जो दूसरे जानवरों को खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं ये याद रखूंगा। तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? किसी भैंस ने तुम्हें घुसा तो नहीं जड़ दिया ना? मैं हूँ पांडा भालू, मेरा नाम है बैंग। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं एशिया से आया हूँ अपनी दोस्त को ढूंढने। अरे अब फिकर नॉट, समझो वो मिल गई। जो आपकी सेवा में हाजिर है। इस मेडल को कितने में बेचोगे? ये तो तोहफा है, बेचने के लिए नहीं है। नहीं, हर चीज बिकती है। ये क्या है? वो मेरे दोस्त को यहाँ लाए हैं। ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई चाहिए जो तुम्हें रास्ता दिखाए। तुम किसी को जानते हो? तुम किसी को जानते हो? क्या सभी पांडा सच में इतने बुद्धू होते हैं? तुम मुझे ले चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। पर मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? सबको पता है कि जो कितना सच्चा है। मैं इस जंगल का सबसे भरोसेमंद छोटा बंदर हूँ, अब क्या कहूँ। मेरे जैसा और कोई नहीं है, समझे? तो शेर की पहाड़ी पर ले जाने का क्या लोगे? देखो मैं तो लूंगा ये सोने का मेडल। कितना ढीठ है ये बंदर। तुम्हें यकीन है ये सही रास्ता है? अपने दोस्त पर भरोसा करना सीखो। हाँ, पर हम अभी मिले हैं। बिल्कुल, लेकिन लगता है जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। अब इसके अंदर से और इसके ऊपर से। उप्स। फिर दरवाजा खटखटाया, देखा? लेकिन ये नक्शे पर बनी पहाड़ी जैसा नहीं लग रहा। अरे उस नक्शे की बात छोड़ो। लेकिन यहाँ तो एक शेर भी नहीं है। क्योंकि उसने झूठ बोला। ये है अब्बू, एक अफ्रीकी हिरन। छू लो इसके चरण। और हमारे बॉस डैरियस। एक्सक्यूज मी सर, ये मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप। लगता है इनका सर ही नहीं है। बिल्कुल है वो। उठिए बॉस। ये कौन है बरखुदार? ये है पांडा भालू। ये आया है एशिया से। ओ, मेरे को ये पसंद आया, बहुत पसंद आया। किधर है? इधर दिखा। शुक्रिया। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं जा रहा था दक्षिण की ओर। अरे गलत फैमिली के शिकार। तू यहाँ से किधर भी नहीं जाएगा। तू मेरे लिए डांस करेगा और मैं करोड़पति बन जाएगा, मालूम क्या? लगता है आप मेरी डांसिंग स्किल्स के बारे में नहीं जानते। अरे बांगड़ू, अगर मैं बंदर को बाजा बजाना और हिरन को गाना गाना सिखा सकता हूँ, तो तेरे जैसे गोलू मोलू को मैं नाचना तो सिखा सकता हूँ। ये देख, सांबा, डिस्को। ये देख कैसा मून वॉक करे लाए मैं। शर्माने का नहीं, आजा बिंदास। हे आ जाओ। शायद मैं भी कुछ सीख जाऊंगा धीरे धीरे। टिंगू, भागने के बारे में सोचना भी नहीं। क्योंकि इधर से भागना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये रहा तुम्हारा घर। देखो कितना सुंदर कमरा मिला है तुम्हें, खुशकिस्मत हो। मैंने तुम पर भरोसा किया था जोजो। मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन पापी पेट के लिए करना पड़ता है। एक पुरानी चाइनीज कहावत है कि जो कोई तुम्हारा मेडल चुराए, तुम्हें किडनैप करे, तुम्हें नचवाए, जो कोठरी में बंद करे, वो दोस्त नहीं। वाह, ये कहावत तुम याद रखना।
अरे गुस्सा मत करो, हम तुम्हें सिर्फ रात में यहाँ कैद करके रखेंगे, लेकिन दिन में तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। लेकिन जहाँ भी जाएंगे ये हमारा पीछा करता रहेगा। देखो, सालों पहले मैं भी यहाँ ऐसे ही फंस गया था, पर अब मुझे आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। लेकिन मेरा तो है। मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए बाहर जरूर निकलूंगा। गुड लक मेरे दोस्त। चलो अब सुबह मिलते हैं। हे सुनो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे माफ करना, मेरी वजह से यह सब हुआ, लेकिन मैं मजबूर था, क्या करता। तुमने मुझे धोखा दिया, दोबारा कैसे यकीन करूं? क्योंकि मैं एक अच्छा बंदर हूँ और मेरे साथ तुम्हें मजा आएगा। और मेरे पास ये नक्शा भी है। मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं, समझे? तुम कितने अच्छे हो, अब हम आजाद होंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया चुप अदा- करो, वरना तुम्हें यही छोड़ दूंगा। हाँ, समझ गया, मुंह पे ताला। आखिर आजाद हो गए। नहीं, एक मिनट, मेरी जिंदगी भर की पूंजी, ज्यादा तो नहीं है पर हमारे बहुत काम आएगी। अब जल्दी चलो यहाँ से। इस नक्शे के मुताबिक हमें रेगिस्तान पार करना होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारी पर मोटी जो है, समझे। लेकिन जाना कहाँ है? शायद मुझे लगता है कि इस तरफ से, उस तरफ से या इस तरफ से। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस तरफ तो नहीं जाना है। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है? चलो टैक्सी से पूछते हैं। सुनो मेरे दोस्त, हमें इस रेगिस्तान के पार जाना है। लेकिन मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाता। और अगर मैं तुम्हें 3 शीलिंग्स दूं तो? 3 नहीं, 6, 4, 7, 5, 8। 6। ठीक है, पहले ही हाँ कह देते ना। क्या मैं इस डिलक्स पैकेज में कुछ और जोड़ दूं? बस 2 शीलिंग्स। और क्या है वो तुम्हारा पैकेज? सफारी गद्दे। हमें इकोनॉमी पैकेज ही चलेगा। तो चलो, सवारी तैयार है दोस्त। ये सही है? हाँ सही है, तो चलो। सफर में प्यास तो लगेगी ना, पानी फ्री है। तो हमें पूरी 6 बोतलें चाहिए। पानी फ्री है, लेकिन एक बोतल का 1 शीलिंग है। ये मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खुशखबरी राजकुमार, आपके जन्मदिन का तोहफा हमारी चौखट पर आ गया। सच में? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। आज दरबार के सारे काम कैंसिल कर दो, मैं अपने पेट के साथ खेलूंगा। महाराज की जय हो। ये देखिए, 7 समंदर पार एशिया से आया है। मुझे तो दिवाली और जन्मदिन दोनों का गिफ्ट एक साथ मिल गया।
बस यही है? हाँ राजकुमार, लेकिन ये ऐसा क्यों है? अच्छा होता कि आप चूहा ले आते। ये एक ड्रैगन है राजकुमार, धरती का सबसे नायाब और अनोखा जानवर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मेहनत बेकार गई, लेकिन इसका हम करेंगे क्या? इसकी सांसों से बर्फ निकलती है राजकुमार। मैं आपको अभी इसका सबूत देता हूँ। क्या ये एक पहिए पर गोल गोल घूम सकता है? चूहे की बात छोड़ दीजिए राजकुमार, ये जानवर आपकी ताकत को 2 गुना बढ़ा सकता है। ठीक है चाचू, आप जैसा कहें। आप इसे फिलहाल बाहर रख सकते हैं क्या? मुझे लगा था कि रेगिस्तान का मौसम गर्म होता है, मेरा मोटा पर काम आया ना। लेकिन क्या ये पर मेरे काम आएगा? हाँ, पर वादा करो खर्राटे नहीं लोगे। वादा करता हूँ। ठीक है, मैं आज तक कभी तुम जैसे अच्छे दोस्त से नहीं मिला। तुमने मुझे जिंदगी का एक नया फलसफा सिखाया। आज तक मैं बस एक बंदर बनकर ही रहा, लेकिन ये सब अच्छा लगता है, केयरिंग, शेयरिंग। आज से मैं भी बिल्कुल अलग बन गया हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दयालु। क्या बात है, आज पहली बार मैं अपनी दिल की बात कहने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं। मैं हूं ना, बदकिस्मती से। बैंग, देखो चौंकना मत, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हम पर नजर रखे हुए हैं। हेलो दोस्त, तो तुम अकेले हो? अच्छा, तो तुम्हारा एक दोस्त भी है या एक परिवार, कुछ पड़ोसी, पूरी फौज है ये तो। ड्राइवर, तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते क्या? भागो! मिलते हैं दोस्तों। बैंग, संभाल के। मैं बस एक टैक्सी हूँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। टिप की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। वैसे भी तुम्हें कौन टिप देगा? हाँ? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं तुम्हें इस खेल में मुझे कोई इनाम मिलेगा क्या? अब ये कौन है भाई? दोपहर की गर्मी में आपका स्वागत है अजनबियों। क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। कैसी बात कर रहे हो? हमारे पास सिर्फ 6 बोतलें बची है पानी की। इन्हें वाकई इसकी जरूरत है। हमें प्यास लगी है। ऑलराइट गाइस, सब लाइन में आ जाओ। एक एक करके आओ और एक घूंट ही मिलेगा। तो पहले तुम, ऊपर वाला भला करे। अगला कौन है? आराम से। और ये रहा आखिरी। तुम फिर से? प्लीज। भूल जाओ, तुमने हमारी सारी बोतलें साफ कर दी। ठीक है दोस्तों, सब वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाओ, हमें वापस चलना होगा। फिर मिलेंगे। ये देखो, मीर कैट्स और राइनो में दोस्ती हो सकती है, कभी सोचा था? चलो, अब तो हमें पैदल ही जाना होगा। जैसे कि एक कहावत है, हजारों मील का सफर एक कदम से ही शुरू होता है। लेकिन मैं कहूँगा रेगिस्तान का सफर शुरू होता है सैकड़ों पानी की बोतलों के साथ।
राजकुमार, ये बड़ा ही सुनहरा मौका है जब आप अपने नए जानवर की ताकत और काबिलियत को देख सकेंगे। अरे वाह! मुर्गे को लेकर आओ। अब ये ड्रैगन इस मुर्गी को ठंडा करके रख देगा। लेकिन मुर्गे को जमाना क्यों है? अच्छा, इसे बाद में कभी खाने का मन हुआ इसीलिए ना? ये बस एक डेमो है, समझ में आया? ड्रैगन, जैसा मैं कहूं वैसा करो। चाचू, अगर ये ड्रैगन ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो इसे वारंटी में वापस भेज सकते हैं? मैंने जो कहा वो करो, वरना तुम्हारा हाल इस मुर्गी से भी बदतर होगा। देखा, मैंने कहा था ना कि ये बर्फ उगलती है, और अगर ये एक पेड़ को जमा सकती है तो ये पूरे जंगल को जमा सकती है। ठंडा ठंडा, कूल कूल। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हार मत मानो जोजो, खुद पर यकीन करो। मुझे खुद पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हार मानना रोज का काम है, मैं बस इसी काम में माहिर हूँ, तो क्या करूँ? तुम आगे बढ़ो पैंग, तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसे उम्मीद मत छोड़ो, हम पहुंच जाएंगे। चलो। क्या अब हार मान लूं मैं? कहाँ हो बेटा? घर आ जाओ। मुझे बचा लो पैन, प्लीज। तुम कुछ नहीं कर सकते हो छोटे। मैं हार मान लूं तो चलेगा, लेकिन तुम हार मान लो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बैंग! क्या ये मर गया है? नहीं, ये जिंदा है, समझे? चल भाग यहाँ से, भाग। शू शू। चलो ठीक है पैंग, अब अपना ये भारी मोटा शरीर जरा घुमाओ। याद है ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। काश की तुमने सही कहा था। हमने कर दिखाया। क्या ये स्वर्ग है? नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। हमें जो चाहिए वो सब है यहाँ पे। पाइनएप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो, पैशन फ्रूट और साथ ही बैम्बू। देखो, मुझे खाना है ये बैम्बू। उप्स। और तालाब में सबसे आखिरी है सुअर। गुस्सा मत करो, चलो। नहीं, मैं तो पिछले साल ही ना आया था, अभी मेरा कोई मूड नहीं है। वाह, ऐसा सुकून और कहीं नहीं। कितना सुंदर है ये। अफ्रीका में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। वाह। क्या है ये? इतना अच्छा माहौल बिगाड़ दिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। अरे जान बचानी है तो भागो। वो, और मुझे लगा था सिर्फ जोजो का मुंह बड़ा है। अरे वहाँ से निकलो बैंग, वरना लोग क्या कहेंगे कि एक पांडा भालू को हिप्पो कच्चा चबा गया। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अच्छा जरा दिखाओ तो।
वाओ, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी जगह खाली है। ऊपर वाले मेरे दोस्त को बचा ले। अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा दूर चला गया। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा पेट एकदम ठीक है। ये क्या है? अब इसे मुझे क्या समझना चाहिए? सॉरी दोस्त, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ ये देखो, तुम्हारे गले में मेंढक अटक गया था। अगली बार अपना ख्याल रखना छोटे। अब अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। कितनी प्यारी हिप्पो थी, है ना जोजो? जोजो? वो उस तरफ गया है। जोजो, कहाँ हो तुम? जोजो, माफ कीजिएगा, पर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं एक छोटे से बातूनी थोड़े से शैतान बंदर को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा मतलब इसी छोटे से बातूनी थोड़े से शैतान बंदर से है ना? तेरे को मेरी याद आई? जान बचानी है तो भागो पैंग। और हाँ, मैं कोई शैतान बंदर नहीं हूँ। तेरी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 पैरों से भागने वालों में शुतुरमुर्ग सबसे तेज होते हैं। चल अभी रेस्ट कर ले। हाय, क्या हम कुछ बातें करें? तुम्हें अकेला लग रहा होगा ना कोई दोस्त ना घर वाले। मैं जानता हूँ कैसा लगता है, इसीलिए तो मुझे एक पेट चाहिए था। वैसे तो मुझे एक चूहा चाहिए था, पर सब कुछ नहीं मिल सकता ना। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, जैसे कि पंजा पंजा या फिर उलट पुलट, मरने का ढोंग। मेरी गोल्डफिश कमाल का ढोंग करती थी, लेकिन कुछ महीने बाद पता चला कि वो सच में। अरे हाँ, समझ आया। ऐसे चलो और भीख मांगो। प्लीज कोई तो खेल खेल लो। अच्छा, क्या मैं ये रस्सी खोल दूं? लेकिन वादा करो मुझे बर्फ नहीं बनाओगे। थैंक यू। तुम बोलती हो? बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ। वाह, ये हुई ना बात, बोलने वाला पेट। मेरी पहली बार तारीफ हुई। पकड़म पकड़ाई खेलना आता है? हाँ, पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, फिर दिखाती हूँ। सच में? तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरे चाचू को मत बताना, वो फिर से शुरू हो जाएंगे। अब मैं 3 तक गिनूंगा और तुम इस पत्थर के पीछे भागना। 1। वाओ, इतनी जल्दी? अरे मैंने तो 3 तक गिना भी नहीं था। वापस आओ, अरे प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हें यकीन भी है कि राजकुमार ने अपने अगले जन्मदिन के लिए यही तोहफा लाने के लिए कहा है? हम तो उन्हें बाइक देने ही नहीं वाले। ओके, लगता है मुझे एक और तोहफा मिल गया है। लकड़बग्घे अब इस जंगल में आ चुके हैं। हमें उस दिशा से उन पर हमला करना चाहिए, वो भी ड्रैगन के साथ। हमें ड्रैगन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बॉस। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही जा चुकी है। हाँ, अबे तो जाकर उसे पकड़ो। तुम्हें उड़ना होगा जिलोंग, तुम कर सकती हो। उड़ना बस हमारी मन की स्थिति होती है। बस गहराई से सोचो और खुद पर यकीन करो, लेकिन अहंकारी मत बनना। किसी को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। और ठीक से सोचना, जब सही समय आएगा, जो कि अभी तो नहीं है लेकिन कभी न कभी तो आएगा, तो उसका सामना करना। ये सब बातें थोड़ी सी गहरी जरूर हैं। और कभी तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसका मतलब है एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं नहीं कर सकती, बहुत भाग लिया, अब पिंजरे में चलो। इसे बाहर किसने निकाला?
हमें कहाँ ले जा रहे हो? घर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से ऐसे छोड़ के चले जाओगे बीच मझधार में? ये देख गोलू, मैंने तेरे नाम के पोस्टर भी छपवा दिए हैं। लेकिन मैंने डांस सीखा नहीं है। और हाँ जो तू भी हम लोगों को धोखा दिया। हाँ, मैं आपके लिए ही इसे पकड़ने आया था बॉस। तुझे अभी भी लगता है कि तू मेरे को मामू बना सकता है? तुमको जितना ट्राई मारना था मार लिया। अभी परदेसी मेरे को छोड़ के नहीं जानेगा। मुझे माफ करना पैंग, हमेशा की तरह मैंने गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं जोजो, तुमने पूरी कोशिश की थी। जरा ऊपर देख, लगता है लकड़ बग्गा है। एक ही तो है बॉस, इसे देख लेंगे। अरे ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये एक साथ झुंड में शिकार करते हैं। कभी कभी तो 50-50 आ जाते हैं, मालूम क्या? ओह, इतने सारे किधर से आते होंगे? हाँ, जो भी हो, बड़े खतरनाक होते हैं ये। हाँ। तब तो अब हम क्या करें? हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तुम्हें लगता है तुम लकड़ बगे को हरा दोगे? इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बस पहले भागना है, वो भी जान छुड़ा के। वो लकड़ भग्गा तुम दोनों को खा जाएगा। मैं तो चला, टाटा बाय 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 बाय। बॉस मेरे लिए रुको। हेलो अजनबियों, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। हाय, मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी हुई। क्या मोटा गोश्त है। हाँ, इसमें 90% बाल और 10% गोश्त। बैग में क्या है? वो मेरे हैं, लेकिन तुम रख सकते हो। मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे कई सारे गुस्से खून के प्यासे दोस्तों के लिए। कितना बोलते हो। हाँ, एक और बात कहनी थी कि ये क्या है? एक नक्शा। कहाँ जा रहे हो? अपनी दोस्त को बचाने, शेर की पहाड़ी पर। शेर की पहाड़ी? मेरा घर वही हुआ करता था, हम बरसों से वहां नहीं गए। यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। टिक 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 टिक, इससे पहले कि बाकी लकड़ बगे आ जाए। तुम इतनी दुखी क्यों हो? शेरों ने हमें वहां से भगा दिया, सब मेरी गलती थी। और तब से मैं इस मैदान में अकेले हूँ। इसका मतलब यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भूखे लकड़ बगे नहीं है, सही ना? तुम्हारी कहानी सुनकर दुख हुआ। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर पहुँचा देंगे। हाँ? पता नहीं मेरी फैमिली का कोई वहाँ है भी या नहीं, और अगर है तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? ये जानने का बस एक ही तरीका है। पैंग, तुम्हें लगता है अपने साथ हमें गुस्सेल, भयानक? ऐसा मैं क्यों कहूँगा भला? जरा शांत हो जाओ, इसे सच में साथ ले जाएंगे। शुक्रिया, जरूर चलूंगी। हम सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्यों है ना जोजो? तुमसे भला कौन जीत सकता है? तो हमारी गैंग में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हमें खा मत जाना। हाँ, हाँ समझ गया, दूर से हमेशा। अब देखना मजा आएगा। तो हम अब नियाला है ना? हाँ, मेरा यही नाम है। तो ये बताओ कि अब तुम्हारे साथ होते हुए मेरे जिंदा रहने के 10 में से कितने चांसेस है? अगर 10 है तो लंबी खुशनुमा जिंदगी होगी, समुद्र के किनारे रहूंगा, साथ में हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी, और एक मतलब वो जो हड्डियां पड़ी है वहाँ। 2। मुझे लगा ही था। देखो, मैं एक जंगली जानवर हूँ, मैं 2 पैरों वाले लगभग हर जानवर को खा सकती हूँ। हाँ, पर मुझ जैसे छोटे बंदर दुबले पतले ही होते हैं। मुझे हड्डियाँ पसंद है। देखो, खाने में जो चीज क्रंची और स्वाद में बढ़िया हो तभी तो मजा आता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये हमें जरूर खा जाएगी। वो मजाक कर रही है जोजो, मुझे तो यही लग रहा है। ही, मैं एक लकड़ बग्गा हूँ, हम मजाक क्या होते हैं। वाह जी वाह, इसका मजाक तो बहुत भारी पड़ने वाला है। काश आखिर में सब ठीक हो। रात हो गई है, हमें आराम कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे पैरों की हालत तो देखो। पता है, घर पर जिलोंग और मैं अक्सर पेड़ के नीचे ही सोते थे। क्या बात है, लेकिन ये पेड़ नहीं है, ये एक
जिराफ है। अच्छा है, तुम्हें सोने से पहले मुंह धोने की जरूरत नहीं है। सुबह मिलते हैं। चलो यहाँ से, कहीं अगर इसको भूख लग गई तो ये हमें ही ना खा जाए। आज तो दावत खुद चल कर आई है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। ये सफेद गोला कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ये मजेदार होगा खाना। चलो घेर लेते हैं। अरे जरा हटो पैंग, गुदगुदी हो रही है। हेलो जी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई सफेद गोले, लेकिन संभाल के, कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊं। दूर हट जाओ, अभी मेरे सोने का वक्त है। सोने दो। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम सच में बहुत पसंद आ गए हो। समझ नहीं आता कि किससे डरूं, इनसे या इनकी बकवास बातों से। जो मैं सांस नहीं ले पा रहा। अरे वो लकड़ बग्गा कहाँ है, उसे बुलाओ ना। चलो अब घर जाओ तुम। बलून से खेलना किसे पसंद है? ये हो गया एक पपी। मैंने जो कहा सब भूल जाओ, ये तो मेरी हीरो है। ये कोई सपना है या हकीकत? शायद हम तीनों का साथ रहना ही ठीक होगा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ये मैं हूँ। मुझे शिकायत नहीं है तुम भागना चाहती थी, मैं भी शायद यही करता। तुम घर वालों और दोस्तों को याद करती होगी ना। कौन है ये? क्या ये कोई स्नोमैन है? ओह, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो एक लकड़ बग्घा थी। जानती हो, सदियों से शेर और लकड़बग्घे एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इसलिए हम छुपकर साथ खेलते थे। पर एक दिन हम लकड़बग्घों के जंगल में चले गए और मेरे मॉम डैड वहाँ ढूंढते हुए आ गए। अजय, ये जगह डेंजरस है बेटा, जल्दी घर आ जाओ बेटा। मेरे मॉम और डैड, छुपो। और अगली सुबह उन दोनों की लाशें झरने के पास मिली। चाचू ने बताया ये लकड़बग्घों ने किया, इसलिए हमारे दल ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। उस दिन मेरी सबसे अनमोल चीजें छिन गईं, मेरे पेरेंट्स और मेरी बेस्ट फ्रेंड। और तब से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कुछ बोलना चाहती हो? अभी खोलता हूँ। मैं समझती हूँ उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होता। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें ये भूलना होगा कि लोग क्या सोचते हैं। तुम्हें अपने मन का करना होगा, जो चीज तुम्हें खुशी देती है। शुक्रिया दोस्त। दोस्तों, मुझे समझ आ गया कि हम पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं। सच कह रहा हूँ, हमें वापस मुड़कर जंगल की ओर चल देना चाहिए। दोस्तों, अरे वक्त बर्बाद मत करो। सच कह रहा हूँ, हमें पहले ही पीछे से बाईं ओर मुड़ जाना। मिल गया। क्या यही है? शेर की पहाड़ी।
लकड़बग्गों पर कड़ी नजर रखना, बस उन्हें भनक लगे बिना ही हमें हमला करना होगा। हाँ आए चाचू। अब तुम्हें क्या चाहिए हाजे? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? क्यों नहीं, आओ बैठो। तो मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया था, बस 2 ही चीजें हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से महल से ज़ीब्रा की वो खाल अब हटा देनी चाहिए, आजकल वो फैशन में नहीं है ना। और यहाँ के कुछ पत्थर हटाकर एक छोटी सी गुफा बनानी चाहिए। और आखिर में ड्रैगन को आजाद करो ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। उस ड्रैगन को मैंने यहाँ जंगल के सभी लकड़बग्गों को खत्म करने के लिए मंगवाया है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये कुछ सही नहीं लगता। हाँ, जानता हूँ कि 1-2 लकड़बग्गे होंगे खूंखार और जानलेवा, लेकिन पर सभी तो। उन लकड़बग्गों ने तुम्हारे परिवार के साथ जो किया, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो? क्या पता मॉम डैड के साथ असल में क्या हुआ था, और क्या ये अच्छा नहीं कि हम सबका खात्मा करने की बजाय हम उनमें अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें। मेरा दम घुट रहा है और लगता है मैं मर जाऊंगा। मेरे ख्याल से इस आइडिया को फिलहाल रद्द करते हैं, पत्थर की गुफा सही रहेगी। याद रखना, यहाँ का असली राजा मैं हूँ और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इसके अलावा कोई और इच्छा है आपकी? नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अब हम ज्यादा दूर नहीं है, वो लोग नदी के उस पार ही रहते हैं। तुम तो तैर कर जा सकती हो ना, वरना कहीं मुझे पानी में छलांग लगाकर तुम्हें बचाने तो नहीं आना पड़ेगा ना। यहाँ से कोई नहीं तैर सकता। अबे हमें गिरा हुआ पेड़ चाहिए। गिरा हुआ पेड़? अरे हाँ बिल्कुल, एक गिरा हुआ पेड़। उसके बिना भला हम उस पार कैसे जा सकते हैं बताओ? लेकिन ये कहाँ मिलेगा हमें? कैसा रहेगा वो गिरा हुआ पेड़? मेरे पीछे आओ। मुझे तो बचपन से ही इसकी आदत है। तो चलो जोजो, बड़ा मजा आएगा। तो तुम क्यों नहीं पहले चले जाते? जाओ जाओ, मैं तुमसे बाद में यहीं मिलूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कंधों पर ले चलता हूँ। ये तो बहुत डरावना है, मैं तो देख ही नहीं सकता। जोजो, मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा, तुम्हें तो बहुत मजेदार लग रहा था। वो रहा हमारा जंगल। कितनी शानदार जगह है ये। शानदार भी और खतरनाक भी है। क्या कोई घर पर है? मॉम, डैड, मैं हूँ नियाला। शायद वो कभी आए ही नहीं। दीदी, ये तुम हो? नवाजी, हम बरसों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। अपने भांजे और भतीजी से तो मिलो। ये लोग कितने क्यूट हैं। और मॉम डैड कहाँ है? नियाला, तुम आ गई। मॉम, डैड, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। हमें लगा था हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तुम रो रहे हो जोजो? नहीं, ये बुखार है। कभी कभी अचानक से बुखार आकर आंसू निकलने लगते हैं, खासकर जब ऐसे घर वालों को दोबारा मिलते देखता हूँ। आराम से, ये लोग मेरे दोस्त हैं, पैंग और जोजो। तुम्हें भी घर वालों की याद आ रही होगी। शायद तुम्हें आ रही है। मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ, ना मेरा कोई घर है ना कोई अपना, इसीलिए जंगल में सबको अपना मानता हूँ मैं। एक दिन तुम्हारा भी अपना घर होगा जोजो, मेरा वादा है। तुम दोनों हमारे मेहमान बनकर यहाँ कुछ दिन रह सकते हो। शुक्रिया, हमें अब जाना होगा। बहन के दोस्त को कोई शेर की पहाड़ी पर ले गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए मॉम। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि शेर और हमारे बीच में कितनी दुश्मनी है। पर क्यों? तुम जानती हो क्यों? शेर और लकड़बग्गों में सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है। जब तुम बहुत छोटी थी, तुमने शेर राजकुमार से दोस्ती कर ली। कम ऑन आदि, इस तरफ आओ। तुम्हें डर नहीं लगता?
डरपोक। मुझे डरपोक बिल्ली कहा? एक दिन राजकुमार के माँ बाप उसे ढूंढते यहाँ आ गए। अजय, तुम कहाँ हो? ये जगह डेंजरस है बेटा, जल्दी घर आ जाओ बेटा। ये मेरे मॉम डैड है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अजय, अजय, छुप जाओ। अजय, वो तुम हो, जल्दी आ जाओ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही खड़ी देखती रही कि कैसे वो शेर और शेरनी पानी की तेज लहरों के कारण बहते चले गए और शेर राजकुमार के चाचा भी वही खड़े देख रहे थे। वो एक हादसा था, लेकिन शेर के दल ने हमें दोषी ठहराया और हमें हमेशा के लिए अपने ही घर से भगा दिया। नियाला, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। जोजो और मैं मिलकर जिलोंग को बचा लेंगे। सच कहूँ तो मुझे शेरों के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो क्या मैं यहीं पे रुक सकता हूँ क्या? हम यहाँ कुछ मजेदार गाने गाएंगे। मजाक कर रहा था। चलो तुम्हारी दोस्त को ढूंढते हैं। तुम्हें पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? सवाल तो अच्छा किया है आपने। चलो जिंदगी का मतलब बताओ मुझे। जंगल में कहीं पेड़ गिरता है, वो भी सीधे मगरमच्छ पे, और मगरमच्छ की जान। मेरा मतलब हम यहाँ लकड़बग्घे के जंगल में क्यों आए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। हमें ये देखना है कि वो हम पर हमला तो नहीं करने वाले, इसलिए जरा ध्यान रखो और सावधान रहो, वरना तुम्हारे बाल खींच लूंगा। ये शेर का इलाका है, हमें एकदम शांत रहना होगा। हाँ, बिल्कुल एक निंजा की तरह जो चुपचाप छुपकर दुश्मनों के खेमे में दाखिल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल चूहे जैसा शांत हो जाऊंगा, एक आवाज तक नहीं आएगी। हाँ, पर चूहे तो बड़े शैतान होते हैं। ठीक है, मैं मरे हुए चूहे जैसा शांत हो जाऊंगा। हाँ, बस चुप रहो। मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ। एक बार एक चूहा मेरी अलमारी में आया और उसने कहा, नहीं जोजो प्लीज मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देख चूहे, तू मेरी अलमारी में चोरी कर रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने चूहे की एक्टिंग अच्छी की ना, तो इस मौके पर मैं भूल जाऊंगा कि मैं चूहा हूँ या जोजो, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? अरे ठीक है, लेकिन जरा धीरे बोलो मेरे भाई। देखो कौन है, हमारा पुराना दोस्त। पैंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा मत करना, अपना झमेला खुद संभालो। जोजो, और अब इसे पकड़ो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। आज आप सब देखेंगे कि हम उन्हें कैसे हराते हैं। देखो हमें क्या मिला है बॉस। ये क्या चीज है? पता नहीं, लेकिन ये हमें दूर दराज एशिया के जंगल से मिला है। मेरा नाम पैंग है और मैं यहाँ अपनी दोस्त को घर ले जाने आया हूँ। माफ करना, पर अब वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है, और वो भी हमसे। जिलोंग, मैंने कहा था तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो हो जाए। पर अभी नहीं, क्योंकि हम इसे आज एक बड़ी मुहिम पर ले जा रहे हैं। मतलब बड़ी बर्फबारी। सॉरी। तुम्हारी ये दोस्त एक जंगल को बर्फ की तरह जमा देगी। क्या तुम ये कर सकती हो? और साथ में सारे लकड़बग्घों को। जिलोंग, तुम लकड़बग्घों को कुछ मत करना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। जिलोंग नहीं। मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे, वरना तुम अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दोगी। बांध दो इसे। इस भालू पर नजर रखो, और अगर जरा सी भी गड़बड़ करे तो जानते हो ना कि क्या करना है। इसकी शेव बनानी है। अरे हाँ, समझ गया। इसका 1 2 का 4 कर देना है। समझ गया बॉस। मेरे दोस्तों,
इस ताकतवर जानवर की मदद से हम अपने पुराने दुश्मन यानी लकड़बग्गों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। आज मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। मेरे साथ आओ। रुको, आपका राजकुमार होने के नाते मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मेरा हुक्म है, रुक जाओ। मुझे माफ करना राजकुमार, लेकिन हुक्म देने के आप अभी तक काबिल नहीं हुए। पर मैं तो राजकुमार हूँ, तब भी हुक्म नहीं दे सकता। मतलब आप लोग मनमानी करोगे। आगे बढ़ो जंगल की ओर। मैंने कहा वापस आओ। मैं चेतावनी देता हूँ, जो मैं कहूँ वही करो, वरना अरे रुको ना, नहीं रुकोगे? देखो तो जरा, तुम्हें खुद पर तरस आ रहा होगा ना? तुम्हें तो सब पता है ना। राइट, और क्या? सिपाही जल्दी बाहर आओ। तुम्हारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। मैं बस अभी गया और आया। कौन है? अरे जा बेवकूफ। सिपाहियों जल्दी बाहर आओ। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। जो तुम आ गए। मैं जाना तो चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें छोड़कर अकेला जाऊंगा कहाँ। याद है एक दिन तुमने भी मुझे बचाया था। तुम्हें मेडल चाहिए था ना जो, तो ये लो। आज से ये तुम्हारा हुआ। क्या? अरे नहीं, अरे वाह, बैंग। उम्मीद है ये तुम्हारे लिए उतना ही लकी हो जितना मेरे लिए था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी लकी है। इसी ने मुझे तुमसे मिलवाया जोजो। इसे होश आ रहा है। जल्दी चलो जोजो, उन्हें रोकना होगा इससे पहले देर हो जाए। लकड़बग्गों, ये जंगल छोड़ के चले जाओ, वरना सबको बर्फ की तरह जमा दिया जाएगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नियाला, अरे लकड़बग्गों ने तुम्हारे पेरेंट्स को नदी में नहीं फेंका था। वो बस एक एक्सीडेंट था और इन्हें सब कुछ पता है। तो तुम एक लकड़बग्गे की बातों पर यकीन करोगे, ना कि अपने परिवार पर? हाँ बिल्कुल। अगर इन लोगों का खात्मा करना है तो पहले मेरा खात्मा करना होगा। तुम जानते हो ये हमारे जानी दुश्मन है। राजकुमार गद्दार है, इन्हें लेके जाओ। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो अब इसी के साथ जियो या फिर मर जाओ। जाओ उस ड्रैगन को लेके आओ। बर्फबारी शुरू करो, वरना तुम अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं, हमने बहुत देर कर दी। नहीं, ये तूफान नहीं, मुझे बर्फबारी चाहिए। ओ नहीं, अब मुझे नहीं, उन्हें। तुम्हें ठंडा होने की जरूरत है। बेस्ट पेट एवर। और किसे ठंडा होना है बताओ। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था। प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर से नहीं। हमें तुरंत गुफा में
जाना होगा पैंग को बचाने। हम भी तुम्हारे साथ हैं। चलो। तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त। हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा मिस नहीं किया होगा। वाओ, जंगल को कुछ नहीं हुआ। और अब तक हमने कुछ खाया भी नहीं। अरे ये बड़ा कूल लग रहा है। अरे अब क्या करोगे शेर चाचू? बर्फ की तरह हम पर पिघल जाओगे क्या? मेरे ही इलाके में आकर मुझसे पंगा लेने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अरे ये बस खोखले दम की है, ये अभी भी आधा जमा हुआ है। बच गए। क्या बात है मेरे दोस्त, अब चलो भागो यहाँ से। ये हुई ना हीरो वाली बात। तो अब बोलो अब क्या बाकी है बड़े मियाँ? उप्स। तुम्हें अपने इलाके में ही रहना चाहिए था। अब अलविदा। सायोनारा जापानी शब्द है। जो मेरा प्यारा दोस्त। उससे दूर हटो। वहीं रुक जाओ अगर अपने दोस्त की सलामती चाहते हो। और तू चल मेरे साथ। फिक्र मत करो पैंग, हम तुम्हें बचा लेंगे। जो कुछ तो बोलो। तो तुम चाहती हो कि मैं कुछ बोलूं? ये जिंदा है। हाँ, बैंक के लकी चार्म ने मुझे बचा लिया। नदी के उस पार चलो। लेकिन हम जा कह रहे हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, चुपचाप आगे बढ़ो। आगे चलते रहो। नहीं, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो मैं रहा। एक ताकतवर शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ मैं, और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। अच्छा, तो मैं भी एक पांडा भालू हूँ। मैं हूँ चिकाब्रा और एक मोटा भालू। और अब मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। अब इसके साथ तुम आकर क्या करोगे? सॉरी। मेरा हाथ पकड़ो। सोचो मत, मुझे अपना दोस्त समझो। ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम, डैड, जिलोंग, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबको शर्मिंदा किया। जोजो, तुम जिंदा हो। और तुम भी दोस्त। और मेरी दोस्त अब उड़ सकती है। थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, आज से कुछ चीजों में बदलाव होने वाला है। जैसे कि शेर और लकड़बग्घे आज से शांति पूर्वक एक साथ रहेंगे। शायद दोनों में थोड़ी अनबन हो, पर हम करके दिखाएंगे। हम सब इसी जंगल में रहेंगे, दोस्त बनकर। जीलोंग, तुम
तुमने यहाँ आकर हमारी दुनिया ही बदल दी। सच कहता हूँ। इतनी दूर से यहाँ आने के लिए शुक्रिया। पर मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। जरा संभल कर घर जाना दोस्तों। अगर तुम सब कभी एशिया आओ तो हमसे मिलकर जाना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा पैंग। पर मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करूंगा जोजो, हाँ, हाँ। क्योंकि तुम हमारे साथ चलोगे। मतलब मैं तुम जिंदगी में पहली बार ये कुछ नहीं बोल पा रहा। कैप्टन, कैप्टन। बैंग, इस फ्लाइट की तो टिकट ली है ना? वो आ गया। पता नहीं अब हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे मत कहो। उम्मीद करता हूँ वो हमें माफ कर देंगे। मैं वापस आ गया दोस्तों। वैसे मेरी बेटी जीलोंग कहाँ है? आपने हम पर भरोसा किया लेकिन हमने उसे तोड़ दिया। वो चली गई। क्या मतलब? वो कहाँ चली गई? वो हमारे बेटे के साथ गई है आपके जाने के बाद। हमने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। ये बर्फबारी कौन कर रहा है? जीलोंग, ये रहा तुम्हारा नया घर। हाँ, एकदम झकास। अच्छा है ना? अब यहाँ से वापस मत जाना। जीलोंग, तुम उड़ सकती हो और बर्फ भी बना सकती हो। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम्हारी बहुत याद आई बेटा। इतने दिनों तक तुम दोनों कहाँ थे?